गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेंडर का सेक्शनल टॉप व्यू और ट्रू शेप देखा था, वहाँ पर हमने बनाया था वो क्वेश्चन। इस तरीके से हमने फर्स्ट स्टेप का सारा क्वेश्चन देख लिया है, जितने भी वेरिएशन मिलने वाले थे वो देख लिया है। कुछ इजी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में अगर कोई सेक्शन प्लेन कट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल है तो हो सकता है अगर मैं नहीं पढ़ाया हुआ तो वो आपको ऑलरेडी पता है कैसे होने वाला है। या कोई हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसमें कोई पैरेलल सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल के कट कर रहा है, तो टॉप व्यू में आप देखोगे तो टोटल हेक्सागोन जो होगा वो कम्प्लीटली हैचिंग होगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। इसका स्क्वायर प्रिज्म में हमने वेरिएशन कर लिया होगा तो हेक्सागोन में नहीं किया होगा, कुछ क्वेश्चन हमने हेक्सागोन में किया होगा तो वो स्क्वायर में नहीं किया होगा। तो आप खुद से वेरिएशन उतना आप कर लोगे कि अगर वो कुछ क्वेश्चन मैंने स्क्वायर प्रिज्म के लिए कराया होगा तो अलग से मैं हेक्सागोन के लिए नहीं कराऊंगा, आपको उसी पैटर्न में हेक्सागोन के लिए भी कर लेना है। और अगर कुछ हेक्सागोन में कराया होगा या पेंटागोन में कराया हुआ होगा तो वो अगर किसी दूसरे पिरामिड के लिए या प्रिज्म के लिए पूछता है तो उसको खुद से आप वही कंसेप्ट सेम कंसेप्ट करके सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको बना लेना है, वो तो आप उतना कर ही सकते हो। आज हम लोग सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, उसको देख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आप अगर इन फ्यूचर कभी डबल स्टेप का सेक्शन ऑफ सॉलिड क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे इजीली। 1 से 2 बार ही आया हुआ है डबल स्टेप में सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऑफ सॉलिड का डबल स्टेप का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन उसमें ऐड किया है। तो वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन ऐड किया है। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आई थिंक 2019 दिसंबर में आया हुआ है, इसी बार मतलब इसके पहले सेमेस्टर में आया हुआ, 2019 दिसंबर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ बेस 40 mm साइड एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस 40 mm है, साइड एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP। ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब जिसका बेस जो होगा वो ट्रायंगल के शेप में होगा, और वहाँ पर प्रिज्म है तो 2 बेस होने वाला है। आपको पता है प्रिज्म के पास कितने बेस होते हैं, 2 बेस होगा। और यहाँ पर जो बेस का शेप है वो किस शेप का है, वो ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगल के शेप का है। वो प्रिज्म जो है उसका बेस 40 mm साइड है और 60 mm एक्सिस का हाइट है। बोल रहा है रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP। आपको पता है ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के पास 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होगा, क्योंकि बेस उसका ट्रायंगुलर है तो 3 साइड है। तो जब टॉप ऊपर वाला बेस का साइड और नीचे वाले बेस का साइड को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस मिलता है। तो आपको पता है ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस वहाँ पर होगा। तो उसका एक रेक्टेंगुलर फेस, कोई भी एक रेक्टेंगुलर फेस बोल रहा है कि HP पर रखा हुआ है। इस तरीके से ट्रायंगुलर प्रिज्म है कि उसका रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखा हुआ है। यहाँ पर बेस HP पर नहीं बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है उसका रेक्टेंगुलर फेस जो है वो HP पर रखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि ट्रायंगुलर प्रिज्म का बेस HP पर रखा हुआ है, तो जब भी बेस HP पर रखा हुआ होता है तो हमें टॉप व्यू में उसका बेस जो है, टॉप व्यू में उसका बेस हमें दिखता है। तो बेस यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप का है, अगर बेस HP पर होता तो हमें बेस टॉप व्यू में एक ट्रायंगल के शेप का दिखता, बट यहाँ पर बेस HP पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखा हुआ है। अगर बोलता कि बेस HP पर है तो टॉप में हमें बेस दिखता, उसका ट्रायंगल दिखता, लेकिन रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखा हुआ है तो हमें क्या करना होगा, ऐसा यहाँ पर बनाना होगा कि रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखा हुआ नज़र आए। तो कैसे हमें बनाना होगा, तो यहाँ पर जब भी बेस HP पर होता है तब हम लोग क्या करते हैं, टॉप व्यू में उसका बेस का शेप बनाते हैं। आपको पता है जब भी बेस HP पर होता है, जब उसका बेस HP पर बोलता है रखा हुआ है, तो हम टॉप व्यू में एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो इसका बेस जो हमें नज़र आ रहा है। अब फ्रंट व्यू में हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बनाते थे, लेकिन बेस HP पर होता था तब। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि उसका बेस HP पर नहीं है, उसका रेक्टेंगुलर फेस जो है वो HP पर है। तो जब भी रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखा हुआ होता है तो हमें फ्रंट व्यू में उसका बेस का शेप दिखता है। तो यहाँ पर हमें फ्रंट व्यू में उसका बेस बनाना होगा और इस तरीके से बनाना होगा कि उसका बेस का एक एज HP पर रखा हुआ हो, तभी वो हमें यहाँ पर इस तरीके से इसका बेस रखना है कि उसका एक रेक्टेंगुलर फेस HP पर हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, ऐसा यहाँ पर बेस बनाना होगा ताकि उसका एक
रेक्टेंगुलर फेस HP पर हो जाए। अब देखो ये वाला जो बेस एज एक नज़र आ रहा है सिंगल लाइन, वो एक्चुअल में एक रेक्टेंगुलर फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो फ्रंट में हमें एक लाइन दिख रहा है, बट वो पीछे की तरफ भी एक है, ऐसे ऐसे गया हुआ। आपको बताते हैं यहाँ पर 3D में कोशिश करते हैं आपको बनाकर समझाने के लिए। यहाँ पर आप देखो ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, थोड़ा सा इसको और ठीक कर लेते हैं, ऐसे मानते हैं, ऐसे है। ऊपर से यहाँ मिला लिए, इसको यहाँ मिला लिए और इसको यहाँ मिला दिए। अब देखोगे ये एक रेक्टेंगुलर फेस है। आप इसको देखो, ये एक प्रिज्म का स्क्वायर, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का एक रेक्टेंगुलर फेस है। और नीचे का आप देख लो, ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है, यहाँ वाला भी एक रेक्टेंगुलर फेस है, यहाँ का एक रेक्टेंगुलर फेस है, और यहाँ का भी आप देखो ये भी रेक्टेंगुलर फेस है। तो यहाँ पर अब 3 रेक्टेंगुलर फेस नज़र आ रहा है। तो हमें ऐसा बनाना है कि नीचे वाला जो कोई एक रेक्टेंगुलर फेस, तो हम लोग नीचे वाले को ही HP पर रख देंगे। तो इधर से जब हम लोग देखेंगे, ये फ्रंट मानते हैं, तो हमें फ्रंट में क्या नज़र आने वाला है, ये हमें एक ट्रायंगल नज़र आने वाला है। वही ट्रायंगल हम लोग यहाँ फ्रंट व्यू में बनाएंगे, जिसका एक रेक्टेंगुलर फेस, नीचे वाला फेस जो होगा वो HP पर रखा हुआ होगा। तो रेक्टेंगुलर फेस हमें यहाँ पर फ्रंट में जब देखेंगे तो ये लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। तो हम लोग फ्रंट व्यू में हमेशा इस केस में एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिसका बेस HP पर, जिसका एक रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखा हुआ है, जो फ्रंट में हमें लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो फ्रंट में ये लाइन के फॉर्म में दिखेगा। जब हम टॉप से ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, एक रेक्टेंगल टाइप का दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस इसका है वो रेक्टेंगल, यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर फेस है वो हमें टॉप में दिखने वाला है, और बीच में यहाँ पर ये सब लाइन भी दिखने वाला है। तो टॉप व्यू में हमें रेक्टेंगल बनेगा और फ्रंट व्यू में यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाना है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया है, बना लेते हैं। इससे रिलेटेड अगर डाउट होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में, कमेंट करके। ऑलरेडी वैसे ये सब पढ़ाया हुआ है पोजीशन ऑफ सॉलिड में, लेकिन ये फर्स्ट अपना सेकंड स्टेप का क्वेश्चन था और ट्रायंगुलर प्रिज्म का फर्स्ट था, तो हम लोग यहाँ पर आपको समझा दिया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर एक्स लाइन हमें बनाना होगा और ऊपर में हमें फ्रंट व्यू में ट्रायंगल बनाना होगा। तो फ्रंट व्यू में हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। डबल स्टेप का क्वेश्चन है तो थोड़ा साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना लिया फ्रंट व्यू में। यहाँ पर 2 बेस होगा फ्रंट व्यू में, बिकॉज यहाँ पर एक आगे का बेस होगा प्रिज्म का और एक पीछे का बेस होगा। प्रिज्म के पास 2 बेस होता है, तो यहाँ पर 2 बेस होगा। तो नेमिंग आपको डबल करना है। प्रोजेक्टर ड्रॉ करके हम लोग टॉप व्यू भी बना लेते हैं पहले, फिर नेमिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया लाइट पेंसिल से, और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन भी बना लिया था, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि जो बेस है वो पैरेलल तो बोला नहीं है VP के, बट हम लोग यहाँ पर पैरेलल बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग को नेमिंग करना होता है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग उसको ऑलरेडी पैरेलल कुछ डिस्टेंस लेकर एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं और वहाँ पर उसी पर हम लोग बेस रखकर काम कर लेते हैं। तब यहाँ पर हम लोग टॉप व्यू में इसका बेस हमें जो होगा वो लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है, तो लाइन हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। इसका कुछ हाइट दिया हुआ, वो हाइट 68 हाइट आई थिंक दिया हुआ है ट्रायंगुलर प्रिज्म का, तो वो हाइट हम लोग को यहाँ पर बना लेना है। आपको बना देता हूँ, उसके बाद आपको शो करता हूँ। ये हमने बना लिया है टॉप व्यू में। अब क्या हमें बीच का भी लाइन दिखने वाला है, ये जो पॉइंट है जब टॉप से देखेंगे तो इसका भी प्रोजेक्टर जाएगा, प्रोजेक्टर यहाँ तक आएगा। वो सब लाइट पेंसिल से हमने ड्रॉ करना है। तो आपको डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, सॉलिड के अंदर का लाइन दिखा देता हूँ और वो प्रोजेक्टर आपको लाइट पेंसिल से यहाँ तक, आपको यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टर लाइट पेंसिल से बना लेना है। मैं डायरेक्टली बीच का लाइन यहाँ शो कर देता हूँ, क्योंकि वो उसी के सामने जस्ट टॉप में हमें नज़र आने वाला है बीच का लाइन। तो हमने बना लिया है यहाँ पर। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। फ्रंट का बेस का नेमिंग कुछ कर लेना होगा और बैक का कुछ कर लेना होगा। तो आगे का हम लोग 1 2 3 कर लेते हैं। यहाँ पर 1 कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और डैश डैश लगा देंगे क्योंकि ये सब फ्रंट व्यू है। अंदर में A डैश कर देते हैं, यहाँ B डैश कर लेते हैं, यहाँ C डैश कर लेते हैं। अब A डैश B डैश C डैश अंदर है तो वो XY लाइन के नज़दीक हो जाएगा, तो A डैश B डैश C डैश को नज़दीक कर देते हैं। B ऊपर में है तो B डैश बाहर हो जाएगा और A डैश और C डैश अंदर हो जाएगा। अब 1 2 3 को कर लेते हैं टॉप में। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर A डैश B डैश डैश नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो फ्रंट व्यू है ना। यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा C। अब यहाँ पर हो जाएगा, आप देख लो ABCD करिए तो A बाहर में है तो यहाँ आप कर लो, 2 यहाँ कर लेते हैं, स्पेस कम है मेरे पास, 2 यहाँ कर लेते हैं, A 1 यहाँ कर लेते हैं और 3 यहाँ कर लेते हैं।
ये हमने नेमिंग कर लिया है। ये 1 और 3 जो है ये आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, क्योंकि बाहर में कोई पॉइंट एक्चुअल में है नहीं। हेक्सागोन और पेंटागोन के केस में कभी कभी क्या होता था कि बाहर में भी पॉइंट होता था, अंदर भी होता था, या सिलेंडर के केस में बाहर भी हो जाता है, अंदर भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर अंदर बाहर दोनों अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पर आप बाहर और अंदर भी, या बाहर भी आप लिख सकते हो, कोई वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही करेंगे। यहाँ पर अंदर हमने लिख लिया है उसको। अब इसका क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप का क्वेश्चन आगे का देख लेते हैं। उसके बाद आप पढ़ो यहाँ पर बोल रहा है वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP। सेकंड लाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग। रेक्टेंगुलर फेस इज वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP विथ एक्सिस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू VP। मतलब उसका एक्सिस जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड टू VP है। तो रेक्टेंगुलर फेस को तो अभी हमने HP पर कर लिया है, और अभी हमने जो एक्सिस दिख रहा है, एक्सिस कहाँ पर अभी है, इसका एक्सिस आप देखोगे तो इसी लाइन पर वो कोइंसाइड कर जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आकर समझाता हूँ। यहाँ पर स्पेस नज़र नहीं आ रहा होगा। जब इसका एक्सेस आप निकालोगे, यहाँ पर एक्सेस आएगा, इसका जब प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो इसी लाइन पर आ जाएगा, बीच वाले लाइन पर ही हो जाएगा। तो अभी आपको दिख रहा होगा एक्सेस जो है यहाँ से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP विथ एक्सिस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू VP। मतलब ये जो एक्सिस है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड होना चाहिए VP के। अभी हमारा जो एक्सिस है वो क्या है, 90 डिग्री है VP के। ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री है। हमें एक्सिस ऐसा बनाना है उसका कि वो 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, एक और स्टेप बनाना होगा। यहाँ पर एक और स्टेप बनाकर हमें इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को, इसके एक्सिस को 30 डिग्री इंक्लाइन करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, अगले स्टेप में हम लोग यहाँ 30 डिग्री पर एक लाइन लेंगे, और वहाँ पर इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को यहाँ पर ऐसे करके हम लोग फिट कर देंगे। फिट करने के बाद जैसे हम लोग बनाते आए हैं वैसा बनाएंगे। तो आपको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताया था क्लास में जब पोजीशन ऑफ सॉलिड पढ़ा रहा था कि यहाँ पर जब भी एक्सिस और बाहर वाला जो साइड होगा वो एक दूसरे के अगर पैरेलल होगा, एक्सिस वाला लाइन और ये बाहर वाला अगर पैरेलल होगा, तो हम क्या करेंगे, 30 अगर एक्सिस को इंक्लाइन करना है तो हम 30 इसको भी इंक्लाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 90 डिग्री ये भी बना रहा है और 90 डिग्री बाहर वाला साइड भी बना रहा है। तो अगर ये वाला इसको हम 30 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे तो एक्सिस ऑटोमेटिक 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा। तो अपने सहूलियत के हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस को भी इंक्लाइन करके बना सकते हो आप, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो वो भी बना सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले को ही, इस वाले को यहाँ से 30 डिग्री इंक्लाइन पर लाइन की ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसको डायरेक्टली हम बना लेंगे। तो एक्सिस आप देखोगे तो ये भी ऑटोमेटिक 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा। तो हम लोग वैसे ही करते हैं, पहले 30 डिग्री लाइन पर, 30 डिग्री इंक्लाइन पर एक लाइन लाइट पेंसिल से थोड़ा बना लेते हैं। 30 डिग्री इंक्लाइन पर हमने एक लाइन ले लिया है यहाँ पर। अब हमने क्या करना होगा, इस लाइन पर, इस वाले लाइन को हम लोगों को फिक्स करना होगा, उस पर हम लोग को ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन पर जो C पॉइंट है, C से 3 का डिस्टेंस हमने यहाँ पर मार्क करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें C यहाँ पर स्टार्टिंग में कहीं पर कट कर लेते हैं, यहाँ पर C पॉइंट फिक्स कर लेते हैं कंपास में। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ डिस्टेंस लेने के बाद हम लोग यहाँ C पर कंपास का टिप रखेंगे और यहाँ से 3 कट कर लेंगे। मानते हैं 3 यहाँ पर आ रहा होगा, ये 3 पॉइंट हो जाएगा। ये C पॉइंट हमने मार्क कर लिया है। अब क्या करना होगा, हमें बाकी का पॉइंट निकालना है। तो आप देखो, ये वाला लाइन यहाँ पर जो एंगल है, इसके बीच में इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और इस लाइन के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग C से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले सब रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर 3 आया था, यहाँ से 90 डिग्री पर, इस वाले लाइन से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको। तो लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे 90 डिग्री पर, यहाँ पे भी 90 डिग्री पर ड्रॉ कर लेंगे। और C से A का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कंपास में ले लेंगे। कंपास में लेने के बाद हम लोग जो 90 डिग्री C से लिया था वहाँ पर हम लोग कट कर लेंगे। मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, तो यहाँ पर A हो जाएगा। और इसी तरह से 3 से 1 का डिस्टेंस कंपास में लेने के बाद यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कंपास में लेंगे, और जो 3 से हमने 90 डिग्री पर लाइन बनाया है उसको यहाँ पर कट कर लेंगे। मानते हैं कट करेंगे तो इस लाइन पर हम लोग कट करना है, कट करेंगे तो मानते हैं यहाँ पर आ रहा है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा 1। इसको यहाँ से यहाँ मिला लेना है, जस्ट वो पैरेलल होगा, यहाँ से यहाँ मिला लिया। बीच का पॉइंट हमें B और 2 यहाँ से निकालना है। आप टॉप व्यू में देख रहे हैं, यहाँ पर B और 2 यहाँ से हमें निकालना है इसको। तो B और 2 निकालेंगे। B और 2 निकालने के लिए हम लोग सेम मेथड, कंपास का टिप यहाँ C पे रखेंगे और B का डिस्टेंस कंपास में लेंगे, और इसी तरह से यहाँ पर C पे रखेंगे और B यहाँ पे कट कर लेंगे। मानते हैं बीच में B आ रहा होगा, तो यहाँ पे B हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ इसको मिला लेंगे और ये वाला भी डार्क हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर इसका एक्सिस जब आप यहाँ पर एक्सटेंड करोगे पीछे का साइड, तो ये भी 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा। यहाँ तो 30 था ही, ये भी 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा। तो 30 डिग्री पर एक्सिस इसका इंक्लाइन हो गया। ये सॉलिड हमने बना लिया है प्रिज्म, इसका एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइन है। अब इसका हम लोग को फ्रंट व्यू बनाना होगा। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे लाइट पेंसिल से। हमने यहाँ पे लाइट पेंसिल से हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर 3 से 2 से 1 से ड्रॉ कर लिया, A से B से और C से ड्रॉ कर लिया है। अब वहाँ पर हमें पॉइंट मार्क करना होगा, तो हमें वहाँ पर निकाल लेना होगा। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ऊपर से भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ करना होता है। आपको ऑलरेडी पता है कैसे हम लोग बनाते हैं फ्रंट व्यू।
फर्स्ट स्टेप का से यहाँ से प्रोजेक्टर जाता है और नीचे से बॉटम से प्रोजेक्टर जाता है, और जहाँ जहाँ कट करता है एक दूसरे को वहाँ पे हम लोग पॉइंट निकालते हैं। तो वहाँ का भी प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ करना होगा, तो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया। आप देखोगे ऊपर से इसका ही प्रोजेक्टर आने वाला है, ये प्रोजेक्टर और ये प्रोजेक्टर तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाई पे ही हो जाएगा, तो उसका अलग से प्रोजेक्टर हमें ड्रॉ नहीं करना होगा, वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही हो जाएगा। अब हम लोग पॉइंट निकालेंगे इसका। अब ए का प्रोजेक्टर देखेंगे, ए का प्रोजेक्टर यहाँ से ऐसे गया है, और ऊपर में देखते हैं ए कहाँ पर, ए का प्रोजेक्टर यहाँ है, तो इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ आ रहा है, इसका वर्टिकल यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर कट कर रहा, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वही हो जाएगा। तो वहाँ पर जो हो जाएगा नेमिंग वो हो जाएगा ए डैश, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ए डैश। ये पॉइंट जो आया है वो ए डैश हो गया। उसी तरह से बी का हम लोग देखेंगे, बी यहाँ पर है, इसका प्रोजेक्टर यहाँ गया है, और बी ऊपर में यहाँ बी डैश है, तो इसका प्रोजेक्टर यहाँ आया, तो ये जो कट कर रहा है वो हो जाएगा बी डैश, तो उसका हम लोग बी डैश कर लेंगे, बी डैश कर लेते हैं वहाँ पर। ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश, यहाँ पर आप कर लो बी डैश। उसी तरह से हर एक पॉइंट का हमें नेमिंग कर लेना होगा, हर एक पॉइंट का हमें वहाँ पर पॉइंट कट कर लेना होगा। अब सी देखते हैं, सी का प्रोजेक्टर ये वाला है, यहाँ का वर्टिकल प्रोजेक्टर गया और यहाँ का सी यहाँ पर है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका प्रोजेक्टर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डैश। तो एक्स्ट्रा लाइन हमें रिमूव कर देना है और सी डैश यहाँ पर कर लेना है। ए डैश बी डैश सी डैश हो गया। 1 2 3 देख लेते हैं, 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इसका प्रोजेक्टर यहाँ गया, और 1 यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल में फ्रंट व्यू में, तो 1 का प्रोजेक्टर यहाँ आ रहा है, तो ये दूसरे को यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर जो नेमिंग हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और 2 का यहाँ पर आया है, 2 यहाँ पर कट कर रहा है, आप देखो 2 का ये प्रोजेक्टर है, 2 का यहाँ पर कट कर रहा है, तो 2 डैश यहाँ पर हो जाएगा। 3 यहाँ पर है और 3 का हॉरिजॉन्टल यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, अब 3 का प्रोजेक्टर यहाँ आएगा, तो यहाँ पर जो कट करेगा वो 3 हो जाएगा। आपको सारा बता दिया हूँ, वहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, पॉइंट्स हम लोग दे देते हैं वहाँ पर। 1 डैश और 2 डैश और 3 डैश हमें मार्क करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डैश, यहाँ पर 1 डैश कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 डैश, तो वहाँ 2 डैश कर लेते हैं, और यहाँ कर लेते हैं 3 डैश। इसके बाद हम लोग को डार्क लाइट करना होता था, आपको क्लास में बताया था। तो यहाँ पर पहले हम लोग बाहर वाले लाइन को मिला लेते हैं, तो बाहर वाले जो पॉइंट्स है उसको मिला लेंगे, और अंदर वाले पॉइंट को बाद में डिसाइड करेंगे। तो बाहर का पॉइंट देख लो कौन सा है, बी डैश और 2 डैश, ये सब तो बाहर का है, तो यहाँ तक ही पॉइंट आया है, ये सब पॉइंट तो हमें कुछ निकला नहीं है, यहाँ पर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट किया नहीं है, वो तो सिर्फ हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया था, एक्चुअल में पॉइंट जो है वो यहीं तक आया है। अब 2 डैश से 3 डैश यहाँ पर है, तो 2 से 3 डैश मिला लेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, स्केल रखकर, प्रॉपर स्केल रखकर स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। उसी तरह से बी डैश ए डैश को हम लोग मिला लेंगे, तो बी डैश ए डैश को आपको यहाँ से यहाँ मिला लेना है, बी डैश ए डैश मिला लिया। बाहर का सारा लाइन आपका हो गया है डार्क, सॉलिड का बाहर का पोर्शन हमने डार्क कर लिया है। अब इनर पोर्शन डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सा लाइन दिखने वाला है, जैसे बी डैश सी डैश है, 2 डैश ए डैश है, ये सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो हमें अब डिसाइड करना है। तो डिसाइड कैसे करते हैं आपको बताया गया। डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इधर से देखेंगे तब हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें कौन कौन सा, टॉप व्यू में हम लोग इधर से देखेंगे इस साइड से, तो हम लोग डिसाइड करेंगे फ्रंट व्यू में कौन कौन सा लाइन दिखने वाला है। तो टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें क्या नज़र आने वाला है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में हम देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं इस साइड से, तो ये इधर से देखेंगे तो ये तो बेस अपने साइड है, तो इस बेस का पोर्शन सारा दिखने वाला है, मतलब 1 2 3 जो भी लाइन है यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 जो है वो सारा कंप्लीट दिखने वाला है। और इधर से देखने पर क्या हो रहा है, ये सॉलिड, इस सॉलिड की वजह से पीछे का जो बेस हो रहा है वो हाइड हो जा रहा है। पीछे का सॉलिड का जो बेस है वो बैक साइड है, ये बैक साइड है, तो बैक साइड है, तो इस साइड को तो आपको नज़र आने वाला है, लेकिन इस साइड का जो पॉइंट्स है वो नज़र नहीं आने वाला है। तो जो बी डैश से सी डैश जो पॉइंट यहाँ पर बनने वाला है वो हमें नहीं दिखेगा, वो डैश लाइन से दिखने वाला है। तो रिमूव कर लेते हैं, कौन कौन सा दिखेगा उसको कंटिन्यूअस लाइन से मिला लेते हैं। तो क्या करना होगा अब हम लोग को क्या करना होगा, 1 डैश, आपको पता है इधर ये वाला जो बेस है वो अपने साइड है, हम लोग इधर से देखते हैं तो अब वो हमारे साइड है, हमारे साइड होने की वजह से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो फ्रंट व्यू में है, 3 से 1 तो वो हमें दिखने वाला है। तो ऑलरेडी 1 से 2 तो हमने मिला दिया है, 3 से 1 भी मिला दिया, बचा हमारा 1 डैश से 2 डैश, तो 1 डैश से 2 डैश को हम लोग डार्क कर लेंगे और कंटिन्यूअस लाइन से मिला लेंगे। ज़्यादा डार्क अभी नहीं करना है क्योंकि सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सिर्फ कंटिन्यूअस लाइन से मिला लेंगे। अब देखते हैं बैक साइड है ये बी से जो सी है वो सॉलिड के इस साइड पोर्शन का, आगे का पोर्शन की वजह से ये पोर्शन जो होगा वो हाइड हो जाएगा, हाइड होने की वजह से वो नहीं दिखने वाला है, तो वो नहीं दिखेगा। तो जब हम लोग बी डैश से सी डैश मिलाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को हिडन एजेस से मिलाना होगा, जो डैश डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डैश डैश से हम लोग को रिप्रेजेंट कर लेना होगा और स्केल को ऐसे रखकर डैश डैश से सी डैश तक पहुँचा देना होगा, यही हमारा हो जाएगा। ये बैक साइड का एज है, बी डैश से सी डैश बैक साइड का है, और ये सब जो है वो इस साइड का है, यहाँ पर वाला पोर्शन है तो वो हमें अभी दिखेगा, लेकिन ये जो है वो बैक होने की वजह से वो हमें नहीं दिखने वाला है, तो वो डैश डैश से बनेगा, बाकी सारा ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन अभी हमने कंप्लीट किया है। सेक्शन ऑफ सॉलिड में अभी हम लोग इन नहीं किए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन इन किया है, यहाँ पर डबल क्वेश्चन पूछे हुए था, तो अच्छे से पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन कंप्लीट किया है। समझाने की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, अब हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या बोल रहा है, पढ़ो यहाँ से। इट इज़ कट बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस 10 mm अबव द HP
इट इज़ कट बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस 10 mm अबव HP। मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट किया गया है। जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट किया गया है तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब पैरेलल टू HP होता है, पैरेलल टू ग्राउंड होता है, और पैरेलल टू ग्राउंड है तो वर्टिकल प्लेन के वो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब वो एक सेक्शन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब पैरेलल टू ग्राउंड है या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन है ये, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो सामने से जब हम लोग देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल होने की वजह से वो हमें एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा, और वो लाइन ऐसा दिखेगा कि वो HP के जो XY लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वहाँ से हमें पैरेलल नज़र आने वाला है। हमें कैसा नज़र आने वाला है, वहाँ से हमें पैरेलल नज़र आने वाला है। तो हम लोगों को फर्स्ट स्टेप में हमने क्या डिसाइड किया कि वो फ्रंट व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखेगा, बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन मतलब XY लाइन के पैरेलल, तो फ्रंट व्यू में हमें लाइन के फॉर्म में दिखेगा। अब वो लाइन दिखेगा तो पैरेलल होगा कि इंक्लाइन होगा, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन ऑलरेडी बोल दिया है, तो यहाँ पर पैरेलल बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पैरेलल ही होगा, तो XY लाइन के वो पैरेलल होने वाला है। अब वो थर्ड स्टेप हमने डिसाइड करना है कि वो सॉलिड को कहाँ पर कट कर रहा है। तो सॉलिड को आप लोग देखो 10 mm अबव द HP बोल रहा है, मतलब XY लाइन जो हमने बनाया था वहाँ से 10 mm अबव हम लोग चले जाएंगे तो वहाँ पर वो सॉलिड को कट करेगा। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। 3 स्टेप में हम लोग सॉल्व करते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड का। पहले हम डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ लाइन के फॉर्म में दिखेगा सेक्शन प्लेन, तो लाइन फ्रंट व्यू में दिख रहा है, और वो पैरेलल होगा कि इंक्लाइन होगा, तो वो भी यहाँ पर दिया है। हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो पैरेलल ही दिखेगा, और 10 mm अबव बोल रहा है तो XY लाइन से हम लोग 10 mm अबव जहाँ पर आ रहा होगा वहाँ पर मेजर कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और जो लास्ट स्टेप में जो हम लोग बनाया ये क्वेश्चन को अब हम लोग को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन अब बस हम लोग को हेल्प करने के लिए बनाया गया था, हम लोग एक्चुअल में सॉल्व अब इसको करना है, तो हम लोग उसको अब सॉल्व करेंगे। तो XY लाइन से हम लोग 10 mm अबव मेज़र कर लेंगे। 10 mm जहाँ पर भी आएगा, मानते हैं 10 mm हमने मेज़र किया, यहाँ पर आया तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। डैश डॉट से सेक्शन प्लेन हमने ड्रॉ कर लेना है, तो हमने ड्रॉ कर लिया है सेक्शन प्लेन। 10 mm अबव पे हमने सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लिया है, इसका वर्टिकल प्लेन में है तो इसका नाम आप VT कर लोगे, बाद में इसको डार्क कर लेंगे। अब देखेंगे ये जो सेक्शन प्लेन है, हमें सेक्शन प्लेन कौन सा मिला, ये हमें सेक्शन प्लेन मिल गया है, ये सेक्शन प्लेन हमें मिला है। ये सेक्शन प्लेन जो है वो HP के पैरेलल है, आपको HP के पैरेलल बनाना है उसको। अब देखें कहाँ पॉइंट कट किया है वो, तो पॉइंट हम लोग देखो यहाँ पर कट किया है, एक पॉइंट यहाँ पर कट किया है, और यहाँ पर कट किया है, और यहाँ पर कट किया है। मतलब एजेस जो है जहाँ पर एजेस को कट करता है वहीं पर हम लोग पॉइंट देते हैं। तो एजेस को आपको यहाँ पर 4 पॉइंट कट करेगा, 4 लाइन को कट किया है तो 4 पॉइंट हमने मिलने वाला है। उसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं 4 पॉइंट का। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं P डैश, यहाँ पर कर लेते हैं Q डैश। सेक्शन का क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बस हमें पोजीशन के बाद सॉलिड का ही क्वेश्चन करना था, वो क्वेश्चन हो गया। पोजीशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेंगे तो वो हम लोग ईजिली बना सकते हैं। तो P डैश Q डैश कर लिया, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं R डैश। P क्यूब Q हमने बैक में किया है तो R को हम लोग यहाँ कर लेते हैं, R को एक्चुअल में यहाँ कर लेते हैं, इसको फिर आगे कर लेंगे। वैसे करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, इसको यहाँ R को यहाँ कर लिया, यहाँ को S डैश कर दिया, PQRS हो गया है। अब इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन हमें डाउनवर्ड ड्रॉ करना होगा, तो हमने क्या करना होगा, लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअल में ये पैरेलल सेक्शन प्लेन हो गया है, तो सेक्शन प्लेन का क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि जब भी पैरेलल सेक्शन प्लेन कट करता है तो हमें कैसे पॉइंट्स निकालने होते हैं, कैसे हमें सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करना होता है या सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करना होता है, कैसे ड्रॉ करना, वो सब तो आपको पता ही है। तब हम लोग यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब P डैश है, यहाँ Q डैश है, यहाँ R डैश, यहाँ S डैश है, यहाँ R डैश है, तब वहाँ से हम लोग पॉइंट को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे। यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आ रहा है, Q डैश यहाँ पर है तो Q डैश का प्रोजेक्टर सारा प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। फिर पॉइंट का नेमिंग हम लोग कर लेंगे, ये यहाँ पर आ रहा है, और S डैश कहाँ पर कट किया, S डैश यहाँ पर कट किया है, तो S डैश यहाँ तक आ जाएगा। वो 1 डैश से 2 डैश लाइन पर है तो 1 डैश से 2 डैश जहाँ पर होगा वहाँ पर हम लोग इसको प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर जो आएगा वो S डैश आएगा, और R डैश जो है वो 2 डैश से 3 डैश लाइन पर है, तो R डैश को 2 डैश से 3 डैश है तो टॉप में हमें 2 से 3 पर इसको प्रोजेक्ट करना होगा। ऑलरेडी वहाँ पर आ ही जा रहा है वो। अब इसको हम लोग नेमिंग करके आपको शो कर देते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट कर देते हैं, लास्ट लाइन इधर स्टार्टिंग लाइन को। डार्क पेंसिल से आपको बताते हैं कि इसका प्रोजेक्टर कहाँ है। P डैश यहाँ था, इसका प्रोजेक्टर यहाँ पर आ गया, तो वहाँ पर फ्रंट में हो जाएगा P, यहाँ पर आप नेमिंग कर लो P। अब Q डैश यहाँ था तो Q डैश का प्रोजेक्टर यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया नेमिंग आपको Q, इसको नेमिंग हम लोग कर लेते हैं Q। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया Q, इसको Q कर लेते हैं। अब R यहाँ पर था, R का प्रोजेक्टर यहाँ आया था तो ये प्रोजेक्टर यहाँ हो गया, ये हो जाएगा R, इसको R कर लेते हैं। R हमने कर लिया, यहाँ पर हो जाएगा, ये प्रोजेक्टर यहाँ है तो इसका प्रोजेक्टर हमने यहाँ तक ड्रॉ किया है, और S यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर हो जाएगा S, तो वहाँ पर हम लोग S ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको PQRS को मिला लेना है, तो P से हम लोग S यहाँ मिला लेते हैं स्ट्रेट लाइन से, P से स्ट्रेट लाइन से S हमने मिला लिया, मानते हैं यहाँ पर आया था,
एस से फिर आर चले गए, आर तो ऑलरेडी मिला हुआ है, आर से फिर हम लोग क्यू चले जाएंगे, यहाँ क्यू हो जाएगा और क्यू से फिर पी आ जाएगा। ये हमने मिला लिया है। अब देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पर डार्क, कौन कौन सा लाइन हमें डार्क दिखने वाला है, क्योंकि सेक्शन का सॉलिड का पोर्शन हमने कंप्लीट किया है, यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद हम लोग को डिसाइड करना होता है कि कौन सा रिमूव हुआ है, कौन सा रिमेनिंग पोर्शन है, तो वो देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम लोग सेक्शन प्लेन जो है वो फ्रंट व्यू में कट किया लाइन के फॉर्म में, तो हम लोग ऊपर से यहाँ देखेंगे तो ऊपर से देखने पर क्या नज़र आने वाला है, जो ऑब्जर्वर के साइड का पोर्शन है, जो सेक्शन प्लेन के पहले होता है ऑब्जर्वर का साइड होता है, वो रिमूव हो जाता है और नीचे का पोर्शन बचा हुआ रहता है। तो नीचे का पोर्शन हमें दिखेगा, इसको डार्क करना होगा, और ऊपर का पोर्शन को एज इट इज़ जैसे लाइट हमने बनाया था, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, मीडियम डार्क आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है पहले सॉलिड का पोर्शन। तो जैसा हमने बनाया था ऊपर वाले पोर्शन को वैसे ही छोड़ देना है, नीचे वाले पोर्शन को डार्क कर लेना है। तो जो जो लाइन हमारा कंटिन्यूस दिख रहा था उसको हम लोग डार्क कर लेंगे, ये सब हम लोग डार्क कर लेंगे। यहाँ से यहाँ ये दिखेगा, इंक्लाइन यहीं तक दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ इसके बाद सेक्शन प्लेन है, यहाँ से ये भी दिखने वाला है, यहाँ से पीछे वाला लाइन ये भी दिखेगा। जहाँ जहाँ पहले हमने डिसाइड किया था डार्क होगा वो डार्क होगा, और उसके ऊपर सेक्शन प्लेन कट कर दिया है तो वो तो रिमूव हो गया, तो रिमूव होने के बाद वो लाइन नहीं दिखने वाला, ये सब यहाँ तक दिखने वाला है। और ये डैश डैश है, तो आप शो करना चाहो तो डैश डैश से शो कर सकते हो। हिडन लाइन है वो, तो हिडन लाइन तो कंटिन्यूस थीन ही रहता है, और कंटिन्यूस नहीं होता है वो, आपको थीन चैनल लाइन होता है, तो थीन से आप इसको डैश डैश से दिखा सकते हो अगर आप दिखाना चाहो तो। थोड़ा सा ठीक से दिखा देना, यहाँ पर मेरा स्पेस कम है तो यहाँ पर हमने दिखा दिया है डैश डैश से। अब देखते हैं टॉप व्यू में क्या क्या दिखने वाला है। तो टॉप व्यू में पहले हम लोग पी क्यू आर एस को डार्क कर लेते हैं, क्योंकि वो हैचिंग का पोर्शन है, वो सेक्शन पोर्शन है। तो पी से क्यू हो गया, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, क्योंकि ये पोर्शन रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद सेक्शन प्लेन है, सेक्शन प्लेन सॉलिड को जहाँ टच कर रहा होगा, जो पी क्यू आर एस आया है वहाँ पर हमें सेक्शन दिखता है, वहाँ पर हैचिंग हमें दिखाना होता है। तो जहाँ पर पी क्यू आर एस आया वहाँ पर हम लोग अंदर में हैचिंग कर लेंगे लाइट, थोड़ा सा लाइट पेंसिल से। उसके पहले हम लोग बाकी का पोर्शन को देख लेते हैं कौन कौन सा डार्क दिखने वाला है। अब टॉप से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर से हम लोग देख रहे थे इस सॉलिड को, तो ये पोर्शन तो रिमूव हो गया है, तो ऊपर का पोर्शन रिमूव हो गया, तो उसका नेमिंग आप देख लो यहाँ पर क्या है, बी डैश से 2 डैश है। तो बी कहाँ पर है, बीच वाला पॉइंट बी है और 2 यहाँ पर है, तो ये लाइन तो रिमूव हो गया, तो ये लाइन तो हमें नहीं दिखने वाला है, इसलिए उसको आपको स्टार्टिंग से ही बीच वाले लाइन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, इसको लाइट ही रखना है इस स्टेप में। यहाँ पर जो स्टेप हम लोग बना रहे हैं लाइट ही रखना है, और बाद में फिर हम लोग हैचिंग करेंगे तो वैसे भी वो रिमूव ही होने वाला है। अब कौन सा पोर्शन दिखेगा, इस सेक्शन प्लेन के नीचे का पोर्शन दिखने वाला है, तो सेक्शन प्लेन के इस साइड का पोर्शन दिखेगा, इस साइड का पोर्शन दिखेगा, क्योंकि उसके बाद का पोर्शन है, बीच का पोर्शन तो रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद इधर का बचा रह गया, इधर का बचा रह गया, तो उसको हम लोग डार्क कर लेंगे। तो उसको हम लोग डार्क कर लेते हैं, वो सॉलिड का पोर्शन बचा हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन है, तो उसको हम लोग को डार्क करना होगा। इसको बाहर वाले को भी डार्क कर लेते हैं। बस पी क्यू आर एस को हम लोग को यहाँ पर पी क्यू आर एस जो है उसको हम लोग को बस खाली डार्क कर ले, उसको हम लोग को हैचिंग कर लेना होगा, और बाकी जो भी पोर्शन है वो सब हम लोग को यहाँ पर दिखने वाला है। थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ करके इसको डार्क कर लेते हैं, अंदर यहाँ से हैचिंग कर लेते हैं हम लोग। ये वीटी हो गया, यहाँ वीटी आपको थोड़ा सा डार्क रखना है, बाहर में सेक्शन प्लेन थोड़ा डार्क बना लेना है, जैसे जैसे समझाता हूँ वैसे आपको बनाना है। यहाँ पर यही हमारा सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन हो गया है। ये 2 स्टेप में पोजीशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन था, बट सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर ईजी था। ये सेक्शन ऑफ सॉलिड का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जिससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आई थिंक हमारा आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो गया है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, सेक्शन ऑफ सॉलिड भी हमने कंप्लीट किया, और प्रोजेक्शन हमने क्लासरूम में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग फिर से पढ़ना चाहोगे तो हम लोग फिर से रिवीजन कर सकते हैं यूट्यूब पे, अदरवाइज यहाँ तक हम लोग स्टॉप कर देंगे, सेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट करके फिर स्टॉप कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने दिया था हेक्सागोनल पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, देन प्लान ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड विल बी। तो यहाँ पर प्लान जो होता है, प्लान होता क्या है वो आप देख लो यहाँ पर। ये जो होता है वो टॉप व्यू को बोलते हैं, टॉप व्यू को हम लोग प्लान बोलते हैं, और फ्रंट व्यू को हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लान पूछ रहा है, तो जब भी हेक्सागोनल पिरामिड का बेस HP पर रखा हुआ है, तो जब टॉप से हम देखेंगे तो हमें क्या नज़र आने वाला है, वो हमें हेक्सागोन के शेप में ही दिखने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बहुत लोग कन्फ्यूज़ होकर ऑप्शन नंबर A को सिलेक्ट कर लिए थे कि वो एक ट्रायंगल के शेप में दिखने वाला है। तो यहाँ पर प्लान मैंने पूछा है, वहाँ पर एलिवेशन नहीं पूछा है, तो आपको ध्यान देना है एलिवेशन क्या होता है और प्लान क्या होता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन डायमेंशंस आर पैरेलल टू। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो डायमेंशन होता है वो किसके पैरेलल होता है वो बताना है। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होता है कि आइसोमेट्रिक
हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होता है कि वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होता है कि आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होता है कि नॉन अबेव होता है, वो आपको राइट आंसर कमिट करना है। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप पर्सनली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम ऐप पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पे इंजीनियर सरदार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करके वहाँ पर भी जो डाउट होगा वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप पर्सनली वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ रहता है, आप चाहे जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप को ऑलरेडी ज्वाइन कर जाइएगा। थैंक यू सो मच।